राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो सबसे पहले सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो कि आज होलिका दहन है। और होलिका दहन के दिन ही दशा माता का व्रत लिया जाता है। उस दिन दशा माता का धागा लिया जाता है, जो सारी माता बहनें अपने गले में और कलाई में बांधती हैं। तो इस दशा माता के धागे की सामग्री है कि जौ की बाल और सूत और हल्दी की गांठ और एक जल का लोटा। तो ये सारी चीज़ें, कच्चा सूत, हल्दी की गांठ और जौ की बाल ले जाके जब होलिका दहन होता है तो उसको दिखाई जाती हैं और दिखा के पूजा करके जो होली के बाद दौ जाती है उस दिन इसका व्रत रखा जाता है। और व्रत रख के पूजा विधि करके और एक धागे को तो गले में बांधा जाता है और एक को हाथ में। जो गले में धागा बांधते हैं उसकी 10 लर होती हैं और 10 ही गांठें होती हैं, और हाथ में बांधा जाता है उसकी 5 लर होती है और 5 ही गांठें होती हैं। तो बहुत सी माता बहनें तो इसे जब खुलता है बैसाख तक बांधे रखती हैं और बहुत सी खोल के रख देती हैं कि हम उसी दिन फिर बांध लेंगे। तो ऐसे ही ये जब बैसाख आता है तो बैसाख में जब भी ही पहला शनिवार पड़ जाए उसी दिन इसको खोला जाता है, इसकी पूजा होती है, पूजा करके और इसे खोल दिया जाता है और व्रत तोड़ लिया जाता है। तो ये थी दशा माता के व्रत की विधि। और अब कथा। तो कथा शुरू करने से पहले अगर नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और नहीं तो सभी से विनती है कि एक लाइक तो बनता है। तो राजा नल और दमयंती अपने राज्य में बड़े ही सुखी रहते थे। अब सुखी रहते थे तो एक दिन क्या होता है, एक पंडितानी आती है उनके घर और वो कहती है कि रानी, आज होलिका दहन है और ये दशा माता का धागा है, ये आप ले लो। तो वो कहती है कि इसका व्रत कैसे किया जाता है, तो वो विधि बता देती है कैसे रखना है और अपने गले में इसको बांध लेना है। तो रानी विधिवत उसकी पूजा करती है, पूजा करके और अपने गले में बांध लेती है। अब बांध लेती है 2-4 रोज के बाद वो राजा जब की नज़र उस धागे पर पड़ती है तो वो राजा कहता है कि रानी, ये क्या बांध रखा है तूने? इतने सुंदर आभूषण हैं और सोने के पहनते हुए और फिर भी ये धागा बांध रखा है, निकालो इसको। जब राजा निकाल के उस धागे को और फेंक देता है। अब जैसे ही फेंकता है तो रानी क्या करती है कि राजा साहब आपने बड़ा अपमान कर दिया, ये तो दशा माता का धागा था। तो उसको पानी के साथ उसमें डाल के और पी जाती है। राजा रात को सो जाता है। सपने में क्या देखता है कि पहले तो एक आदमी जाता है, उसे पूछता है कि तू कौन है? कि मैं यश, मैं जा रहा हूँ। फिर दूसरा आदमी निकलता है, तू कौन है? कि वैभव। फिर तीसरी एक औरत निकलती है कि आप कौन हो? कि मैं लक्ष्मी। फिर चौथा जाता है कि ये आप कौन हो? कि धर्म। धर्म जब जाने लगता है तो वो धर्म के पैर पकड़ लेता है कि ऐसा मत करो, मैं पहले अपनी बेटी को ससुराल भेज दूँ, बहुओं को उनके मायके भेज दूँ, उसके बाद आप चले जाना। तो सुबह उठते ही रानी को ये सारी बातें सुनाता है। तो रानी कहती है कि महाराज, ये तो हम पे दशा माता का ग्रहण लग गया, दशा माता क्रोधित हो गई हैं, तो इसलिए बहुओं को तो मायके भिजवा दो और लड़कियों को ससुराल भिजवा दो और बेटों को अपने ननिहाल भिजवा दो, और यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो राजा ऐसा ही करता है और वहाँ से अपने एक पोते को साथ में लेता है और चल पड़ता है। अब चलते चलते सबसे पहले उसे याद आती है, जैसे गांव पड़ता है कि यहाँ तो हमारी बहन ब्याह रखी है, क्यों ना हम कुछ दिन अपनी बहन के यहाँ ठहरे जाएं। तो वहाँ कुछ दूत होते हैं, उनसे खबर करवाता है कि हमारी बहन से जाके कह दो उसका भाई आया है। दूत जाके खबर करते हैं कि रानी साहिबा, आपका भाई आया है। तो बहन पूछती है कि कैसा भेष है? कि मेला को चला भेष है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो बहन कहती है कि उनको पुराने वाले महलों में ठहरा दो।
तो वहीं वो ठहर जाते हैं। बहन उनके लिए खाना भेजती है। तो खाना जैसे ही दमयंती और नल हाथ में लेते हैं तो कंकड़ पत्थर हो जाते हैं। तो वहीं एक गड्ढा खोदती है, उन कंकड़ पत्थरों को दाब देती है और देखे तो जो थाली में खाना आया था वो भी ज़मीन में उसी जा रही है। तो रानी कहती है राजा से कि राजा साहब यहाँ रहना उचित नहीं है। आपकी बहन कहेगी कि हमारी भाभी तो हमारी थालियों को भी ले गई, क्योंकि बुरे दिन आते हैं तो कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ से चलने में ही सार है। तो वहाँ से वो लोग चल पड़ते हैं। आगे चलते हैं तो उसे याद आता है कि इस नगर में तो हमारा दोस्त रहता था, बड़ा ही धनवान, बड़ा सेठ है। तो वहाँ कुछ दूध डोलते हैं और उनसे कहता है कि अरे जो यहाँ का सेठ है वो हमारा दोस्त है, ज़रा उनसे कह दो कि उनका दोस्त उनसे मिलने के लिए आया है। तो सेठ के जो हाली हमाली होते हैं उनके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सेठ जी आपका दोस्त आया है, कि कैसा भेष है, कि मैला कुचला भेष है। तो सीधे उसी दरबार में यहीं ले आओ, महलों में सीधे ले आते हैं, उनकी खातिर तब्या करते हैं। तो रानी की एकदम से और खूंटी पर नज़र पड़ती है तो कहाँ क्या देखती है कि सेठ की सेठानी जो थी उसकी घरवाली, उसका नौलख का हार खूंटी पर टंगा हुआ था और वो खूंटी उस हार को निगल जाती है। तो राजा से कहती है कि राजा साहब अभी यहाँ से उठ लो, नहीं तो आपका दोस्त ये कहेगा कि आया और मेरी रानी का हार भी ले गया। तो रात में ही वहाँ से उठ के चल देते हैं। तो आगे चलते हैं, जंगल में पहुँचते हैं। तो राजा कहता है कि रानी भूख लग रही है। तो राजा तो तीतुर पकड़ के लाता है और रानी से कहता है कि आप इन्हें पकड़ लो और मैं थोड़ा गांव में से नमक मिर्च ले आऊँ मांग के। उन्होंने कहा ठीक है। अब रानी तीतरों को पकाती है। तो तीतुर जैसे ही पकाती है तो ढक्कन खोलती है और वो उड़ जाते हैं। राजा आता है, कहता है कि लो रानी मैं नमक मिर्च ले आया और हमें दे दो ये तीतुर, कि राजा साहब मुझे भूख लगी थी और मैंने वो खा लिए। फिर वो आगे चलते हैं। चलते चलते उन्हें गनगौर पड़ती हैं तो वो मिट्टी के गुना बनाती है और गुना बना के वहीं पार पर उन्हें दाव देती है। फिर आगे चलते हैं तो राजा कहता है भूख लग रही है और समुद्र से वो 2 मछली पकड़ के लाता है। मछली पकड़ के कहता है कि लो रानी हम नहा धो के आते हैं और आप इन मछलियों को पका लो। तो रानी कहती है कि नहीं महाराज आप पका लो और आज मैं स्नान करके आती हूँ और आप इन्हें पका लो, हम खा लेंगे। तो राजा जैसे ही उन्हें पकाता है तो मछली और चलती हुई आग में से और पानी में कूद जाती हैं और उधर रानी के हाथ से वो लड़का भी बह जाता है। अब तो जैसे ही वो रानी आती है और कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया, कि रानी तेरे साथ ऐसा हो गया, पोता गया और यहाँ मछली भी जलती आग में से निकलकर पानी में कूद गई। तो राजा नल पे औखा पड़ी और हुई विपत की मार, पोता तो हाथों से गया और मछली जल में गई सरकार। तो ऐसी औखा पड़ी थी। तो आगे जब चलते हैं, चलते चलते तो रानी कहती है कि क्यों ना ये छाछ मांग लाऊं यहाँ से। तो कईयों के पास जाती है कि बहन थोड़ी सी छाछ दे दो, सारी नाट जाती, अट्टी कट्टी डोला है, कहाँ से दे दे तुझे छाछ, हमारे यहाँ नहीं है। फिर देखे तो दही की मटकियाँ बेचती हुई जाती है। रानी कहती है कि दही ले आऊँ, थोड़ी सी दे दें। तो उनसे कहती है कि थोड़ी सी दही दे दो बहन, हम कई रोज़ से भूखे हैं। अरे तेरे को दही दे दें, हट्टी खट्टी है, काम काज कुछ करती नहीं है और दही मांगने आ गई, हम नहीं काम कर रहे। तो फिर आ जाती है। राजा कहता है कि मांग लाई, कि नहीं महाराज नहीं दिया। तो फिर क्या करती है, आगे चलते हैं तो एक खेत था और खेत में गेहूँ खड़े थे और वहाँ वो काट रही थी। राजा से बोलती है क्यों ना एक गेहूँ का भुट्टा ले आऊँ, इन्हें भूंज के खा लेंगे हम। तो राजा मना करता है, फिर भी रानी जाती है, उसे कहती है बहन हमें एक भुट्टा काट के दे दे, इससे हम खा लेंगे। मन के एक ही दूंगी, कि ठीक है। तो एक बड़ा सा गुंजरा बनाती हैं वो रानी और लपेट के और जैसे ही लाती हैं और हाथ में से वो भी छूट जाता है, वो भी गायब हो जाता है। राजा कहता है ले आई कि नहीं साहब, वो भी मेरे से
गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। धीरे धीरे करते हुए और एक गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ बैठ जाते हैं। वे दोनों बैठ जाते हैं। वहीं एक तेली का घर होता है। तो वो बोले, बहन कैसे बैठी हो, सारी रात आपको यहीं निकल गई? कि कुछ नहीं, हम वैसे ही बैठे हैं, काम काज कुछ है नहीं इसलिए यहाँ बैठे हैं। कैसा है, तेरा तो आदमी मेरी तेल की लाट हाँक दिया करेगा और तू मेरा गोबर कूड़ा कर दिए। मैंने ठीक है। अब तो रोज़ वो तो अपनी तेल की लाट हाँके और तेल बेचने जाए और वो उसको गोबर कूड़ा कर दिया करे। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। तो धीरे धीरे करके 19 साल हो जाता है। फिर होली आती है। राजा से कहती है कि राजा साहब आज तो मैं फिर दशा माता का व्रत रखूँगी, दसिया लूँगी। तो राजा कहता है पहली दशा माता ने तो ये हाल बना दिया, अब की दशा माता पता नहीं क्या करेगी। कि नहीं महाराज मैं तो लूँगी। तो जैसे ही तेल बेचने के लिए जाता है तो रास्ते में उसे 3 चीज़ें मिलती हैं। जौ की बाल मिलती है, हल्दी की गांठ मिलती है, कच्चे सूत का धागा मिलता है। रानी को लाके वो दिखाता है कि ये चीज़ मुझे मिली है। तो वो कहती है कि यही तो मुझे चाहिए थी। अब होली के दिन वो होली माता को दिखाती है, पूजा करती है। दूज के दिन वो व्रत रखती है और माफ़ी मांगती है, दशा माता मुझे माफ़ कर लो, और वो धागा गले में पहन लेती है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जिस तेलिन के घर वो रहती थी उसकी बहन की शादी होती। वो बोली कि बहन, वो हार और बनाती थी, हार बनाती थी। तो उसकी बहन कहती है कि तेरी जो वो यहाँ रहती है उसको वो ले आना और हमारे यहाँ हार बना देगी। वो बड़े सुंदर सुंदर हार बनाती है। तो पहले दिन जब जाती है तो क्या देखती है कि थालियाँ ज़मीन में जा रही हैं। तो डर की वजह से वो वहाँ से आ जाती है। दूसरे दिन जाती है तो वो थाली अंदर से निकल रही होती है। तो उसकी बहन पूछती है कि क्यों चली गई थी तू, क्या बात थी? कि मैं इसलिए चली गई कि ये थालियाँ थी जो तेरी ज़मीन में जा रही हैं, आज ये निकल रही हैं। तू कहती है कि कहीं चोर ना ले गई हो, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। तो थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि नरबड़गढ़ की तरफ बहुत तेज अंधेरा छा जाता है और बारिश का मौसम हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। तो जो तेलिन का भेष बने बैठी थी वो कहती आज तो नरबड़गढ़ की तरफ बिजरा चमक रहा है। वहाँ दमयंती की माँ भी होती है। वो बोलती है तुझे क्या पता कि नरबड़गढ़ की तरफ बिजरा चमक रहा है? कि हाँ मुझे पता है कि नरबड़गढ़ में तो मेरी बेटी भी ब्याह रखी है। कि किसके यहाँ? का राजा नल के यहाँ। तो वो कहती है अभागन वो मैं ही हूँ। तो उसकी माँ बेटी गले मिलती हैं। तो अगले दिन वो राजा के पास आती है और राजा से कहती है कि महाराज मेरी माँ भी मिल गई और आज मेरी से वो दशा माता की ग्रह भी टल गई। अब हम दशा माता हम पर आशीर्वाद बनाएगी। अब हम अपने महल की ओर चलते हैं। तो चलते चलते सबसे पहले तो उसको वही जमुना के पार पे वो पोता मिलता है और लेके अपने चल देते हैं। देखे तो तीतुर हांडी में पकते हुए मिलते हैं और मछलियाँ हांडी में पकती हुई मिलती हैं। जो दूध देने वाली थी वो दूध लेके खड़ी हैं कि दूध पी, दही खा लो। और छाछ देने वाली थी वो छाछ लेके खड़ी हैं कि छाछ पी लो। और वो जो गेहूं का भुट्टा गूजरा बनाया था उन्होंने, वो खड़ी है कि लो बहन ये ले लो। पर वहाँ से वो चल देते हैं। चलते 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 वहीं अपने यार के यहाँ पहुँचता है। तो उसको कहलवाता है कि जाओ हमारे दोस्त से कह दो कि राजा साहब आए। दूध जाते हैं और उसके कहते हैं कि राजा साहब आपका दोस्त आया हुआ है। कि कैसे बेस में है? कि वही मैं मतलब आज तो साई बेसों में गाजे बाजे के साथ आया हुआ है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, कि सीधे महल में ले आओ। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो दोस्त कहता है कि तू रात में क्यों चला गया था? कि भाई मैं इसलिए चला गया था कि देख ये खूंटी हार को निकल रही है ना, उस दिन ये खूंटी अंदर ले रही थी सार को और आज ये बाहर निकाल रही है। मेरे पे दशा की ग्रह चल रही थी, इस कारण मैं यहाँ से चला गया था। तो फिर आगे चलते हैं। वो आगे चलते हैं तो वो
जो गुनाह थे वो मिट्टी के, वो भी खोदती है, वो सोने के निकलते हैं। और सोने के गुनाहों को लेकर अब कहती है कि अपनी बहन के यहाँ चलो। अब बहन के यहाँ चलते हैं तो उनके दूतों को भेजते हैं कि जाओ हमारी बहन से कह दो तेरे भाई आया हुआ है। तो बहन कहती है कि कैसा भेष है कि आज तो बड़े राजा शाही ठाट बाट से आए हुए हैं और बड़ा सामान लिए हुए हैं, कि सीधे महल में ले आओ। सीधे महल में आ जाते हैं और माँ कहती है कि उस बहन से कह दो हम सीधे महल में नहीं जाएंगे, हम तो उसी महल में जाएंगे पुराने वाले में। तो वहाँ पुराने महल में जा ठहरते हैं। उसकी बहन आती है और बहन को वो जो गुनाह मन से हुए थे वो देते और उनसे कहते हैं कि हम पे दशा माता की ग्रह चल रही थी बहन, तो ये सोचती वो खोद के दिखाएगा तूने वो भोजन भेजा, वो जो कंकड़ पत्थर बन गया हम इसमें दाब गए, उस वो खोदे तो वो भी हीरा जवाहरात बन गए। थालियाँ अंदर से निकलने लगी अपने आप के, कहीं तो यूँ सोचती भाभी थालियों को चुरा ले गई। धीरे धीरे करके अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के वही राजसी ठाट बाट सब हो जाते हैं। हे दशा माता, जैसे राजा नल पे लगी ऐसे किसी पर नल पहले लगी किसी पे मत लगना, और पीछे किए ठाट बाट सब कही के करना। हे दशा माता, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना, सभी के बाल गोपालों पर सभी का सुहाग अमर करना, सभी के बच्चों की मनोकामना पूर्ण करना। कहते ये दशा अब ले लेते हैं। बैसाख का जो पहला शनिवार पड़ता है उस दिन इस व्रत को खोला जाता है। तो ये थी दशा माता की कथा। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। बोल दशा महारानी की जय।